नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र के फतेहपुर बिल्लौच गांव पहुंची है। यहां हमने सुमन जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार के लिए दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को चौथी बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं सुमन जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल पर। और आज ऐसे न्यूज की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है गांव फतेहपुर बिल्लौच, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और आज जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के कुछ सेवादार जो यहाँ पर मौजूद हैं वो चल पड़े हैं एक जरूरतमंद और जो लाचार परिवार है यहाँ पर उसके घर की तरफ। और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो किसी भी जरूरतमंद परिवार के घर जाकर के कैसे उसकी मदद करती है। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आपको परिवार से भी बातचीत कराएंगे और इन जो सेवादार हैं इनके भी हम विचार आपसे रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दर्शकों, आज जिस परिवार से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये मदद आज उस परिवार के घर में लगभग चौथी बार पहुंचाई जा रही है। पिछले 3 महीनों से जो यहाँ पर राशन के द्वारा जो मदद की जा रही है इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आज ये चौथी बार जो मदद है इस परिवार को दी जा रही है। क्या क्या जो सामग्री में बदलाव किया गया है, किस तरीके की मदद जो है वो देखने के लिए हमको मिलेगी, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। हमने पिछली बार आपको परिवार से भी बातचीत कराई थी, यहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों से भी बातचीत कराई थी और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इनका ये क्लेम था, संत रामपाल जी महाराज जी और इस अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादारों का ये कहना था कि ये मदद जब तक दी जाएगी जब तक जो परिवार के बच्चे हैं वो कमाने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक ये मदद दी जाएगी। और ये जानकर हमको खुशी भी होती है कि जो इन्होंने वादा किया था वो कहीं ना कहीं ये वादा पूरा भी कर रहे हैं। आज चौथी बार ये मदद इनके घर तक पहुंच चुकी है, घर तक दस्तक दे चुकी है। अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार यहाँ पर आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि अब परिवार की क्या हालत है, क्या परिवार की हालत में सुधार है। वो सारी तमाम तरीके की जानकारी आपको इसी वीडियो में साझा करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं आसपास के, आज इनके पड़ोस के व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं वो भी मौजूद हैं और परिवार के लोग भी मौजूद हैं। आपसे कुछ ही मिनटों में हम लोग जुड़ते हैं वापस से और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो इनसे हम विचार विमर्श करते हैं। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बच्चे साधु नहीं लेकिन संत जैसे आचरण वाले होंगे। वो ना तो हिंसक होंगे ना लोभी। उनका लक्ष्य होगा ज्ञान, ध्यान और सेवा। ये है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया नवयुग का मनुष्य। अब सतयुग सिर्फ एक विचार नहीं, अब हर आत्मा खुद अनुभव कर रही है कि वो बदल रही है। संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में अब तुम पढ़ नहीं रहे बल्कि तुम अब जी रहे हो सतयुग। दर्शकों, अभी इस समय हम मौजूद हैं उस परिवार के घर में और जैसा आप देख पा रहे होंगे लगभग जो सभी अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर जो भी राहत सामग्री हर महीने आती है वो भी यहाँ पर पहले से ही आकर के मौजूद है। और आप देखेंगे तो किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता दी जाती है महीने दर महीने, जब भी परिवार
कॉल करके बुलाता है इस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को, तो ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और आज ऐसे ही चौथी बार भी ये लोग उपस्थित हैं यहाँ पर इस मदद को लेकर के। और अच्छा लगता है जान करके कि जो वादा किया गया था संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से कि ये मदद जीवन पर्यंत दी जाएगी या फिर तब तक दी जाएगी जब तक बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते। तो आज इस पूरी मदद का ये चौथा महीना जो है वो लग चुका है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पर हमारे सामने परिवार भी उपस्थित है और वो पूरे सेवागण भी, जो सेवकगण हैं वो भी उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम लोग रुख करते हैं इस वीडियो का, चलते हैं जो यहाँ के मुख्य सेवादार हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं और उनसे थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। साहिब, सर आज क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं आप इस परिवार के लिए? सामग्री ये आटा वगैरह जो भी महीने में जरूरत के घर के आने वाली जो सामग्री है सब लेके आए जी। और सर जैसा हमें पिछली वीडियोस में मालूम भी चला था कि जो परिवार है ये घर से काफ़ी परेशान है और जो है प्रार्थना भी लगाई जा रही थी इस परिवार की, घर से संबंधित जो काफ़ी नाजुक हालात में इस परिवार के घर थे, काफ़ी कठिनाइयों से ये लोग रह रहे थे। तो सर उसके अभी क्या हालात हैं? ये गुरु जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी इनकी, गुरु जी ने इनके ऊपर घर बनाने के लिए मतलब बोल दिया कि हाँ इनका घर बनाओ। प्रार्थना कबूल हो गई, इनकी प्रार्थना पास हो गई। तो सर लगभग कितने दिन में जो है घर बनाने की तैयारी की जाएगी इनके? अभी देखो सर, हमारी जो कमेटी टीम है वो भी इसके बारे में कल इसकी मीटिंग करके कल इसके शायद कल से ही शुरू हो जाए। लगभग कल से काम शुरू हो जाए। कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। तो सर जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम है, हमने सुना है कि इसमें बहुत सारे घर बनवाए जा चुके हैं, लगभग हजारों की संख्या में ऐसे परिवार थे, जरूरतमंद परिवार जिनके घर बनवाए जा चुके हैं। तो सर कितना समय लगता है घर को बनने के लिए जो परिवार को सौंपा जाता है? जी, इसे कोशिश करते हैं कि हफ्ते 10 दिन में बना के इनको वापस सौंप देते हैं। जी जी, मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन जी लगभग इतना समय लगता है परिवार के घर को बनाने के लिए? जैसे क्या है कि जल्दी भी बना के देते हैं, कई बहुत जल्दी बना के दिए हैं। और थोड़ा सा क्या है कि अभी देख रहे हैं कि इधर इसका सिस्टम कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना के देंगे घर। कोशिश है कि टाइम पहले इनको प्रार्थना लगाई थी तो हम भी सोच रहे थे कि पहले ही ये काम हो जाए। गुरुजी अभी कर दिया है इनके पास, तो जी। कल से इनका शायद हो जाए। तो मतलब जो प्रार्थना थी इनके मकान की वो पास हो चुकी है। तो दर्शकों एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि ये परिवार जो है वो 3 सदस्यों से ज़्यादा है, यानी कि इसमें टोटल 4 सदस्य हैं। तो इसके लिए बड़ी किट दी जाती है जिसमें आप देखेंगे तो 25 किलो आटा, 5 किलो प्याज, 5 किलो जो है आलू और 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, साथ में आप देखेंगे 2 लीटर तेल है, चाय की पत्ती है, 2 किलो सूखा दूध है, 1 किलो अचार है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कई तरीके की दालें हैं, जैसे चना दाल, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल और काले चने। उसके साथ में दलिया भी है। उसके बाद कई तरीके के मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और हल्दी पाउडर। उसके बाद नमक भी है, साथ में नहाने के लिए साबुन भी है, कपड़े धोने के लिए साबुन भी और कपड़े धोने के लिए सर्फ भी है। तो ये लगभग कुल वही सामग्री है जो हर महीने इस परिवार को दी जाती है। और एज़ यूजुअल जैसे ही इस परिवार का राशन ख़त्म हो जाता है, ये तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है उसको कॉल करते हैं और इनके घर पे फिर से जैसे आज ये राहत सामग्री आई है वैसे ही राहत सामग्री उपलब्ध हो जाती है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दर्शकों खुशी की बात यह है आज की इस परिवार की मकान की जो प्रार्थना थी वो पास हो चुकी है। और जैसा सर ने बताया कि जल्द ही जितनी जल्दी कोशिश हो सकेगी। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं वो समय का बहुत ख्याल रखते हैं और इनका जो जल्दी शब्द है वो वास्तव में जल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी बोल करके इस चीज़ को लटका दिया जाए। हमने देखा है वाकई में जब भी परिवार कॉल करता है तो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार तुरंत हाजिर हो जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं उस परिवार की ओर और जानते हैं कि उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं और उनके क्या कहने हैं कि जब उनको मालूम चल चुका है कि अब उनके जो मकान है उसकी प्रार्थना लग चुकी है। तो माता जी जैसे सर ने बताया कि जो घर है अब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बनाया जाएगा। जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा की,
इसमें महाराज जी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इसमें जो सारी सुविधाएं हैं उसमें से आपको राशन की सुविधा पहले से दी जा रही थी, अब मकान की सुविधा जो है वो पास हो चुकी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम है उसकी तरफ से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम बहुत परेशान है, घर से तो राशन तो हमारा गुरु जी की ओर से आ गो जी, पर घर से बहुत परेशान है। पूरी रात बच्चा न सो में, कभी उल्टी लग जाए, कभी पेट खराब हो जाए, पूरी रात लाइट ना, गर्मी की वजह से। हाँ जी, कोई छत ना जा पे सो जाए, कोई आंगन ना जा पे सो में जी, घर से बहुत परेशान है जी हम। अब जो महाराज जी हैं उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और पास भी कर दी है और घर की मंजूरी दे दी गई है, कैसा महसूस कर रहे बहुत हैं? अच्छा लग रहा है जी हमें। क्या नाम है बेटा आपका? देव। देव। बेटा देव, आपका अब घर बनने की मंजूरी मिल गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, अब आपके सिर पे भी छत होगी, ये टीन हट के अब एक छत आ जाएगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कभी सोचा था आपने कि जो जिस घर में आप रह रहे हो कोई एक ऐसा समय आएगा कि वो फिर से एक नया सुंदर घर बनेगा? नहीं सोचा था, अब अच्छा लग रहा है। पिताजी के जाने के बाद जो दुख दर्द थे वो बहुत आए होंगे ज़िंदगी में, पर एक ये माहौल आता है जिसमें आप देखते हो कि आपको घर एक नया बना करके दिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी आप कुछ कहना चाहें? ना जी, बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर को सुन ली हमने, घर से बहुत खुश हैं अब हम। जैसा ये घर की मंजूरी दे दी गई है और ये जो राशन का सामान भी आता है लगभग हर महीने, हाँ जी। इसके अलावा माता जी कोई और ज़रूरत आपको महसूस होती हो जिससे जीवन जीने में आपको परेशानी आती हो, ऐसा कुछ? अब ऐसा जी, कभी कभार तो काम पे जा नहीं पा रहा। अब एक दिन काम पे गई, 5 दिन फिर बीमार पड़ी हूँ। गर्मी इतनी हो रही है, पे घर में बहुत गर्मी पर घर पूरी रात लाइट ना आवे, कोई छत ना पूरी रात। अब वो तो कभी कभार काम पे जाऊँ, वहाँ में हरी बीमारी, तो बच्चन को कब कुछ ना कुछ तो चाहिए जी। कभी बच्चन कई चीज़ को मन करे खाने को, कभी कपड़ा ना, कभी कुछ। अब बच्चन को तो मन तो रखना पड़े। तो जैसे माता जी आपकी जो मंजूरी लग चुकी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें। जी। कोई सहारा ना हो, हमारे गुरु जी परमात्मा की बात है, सहारा मिल गो जी हमें। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि जो मदद है वो इस परिवार को लगभग चौथी बार की भी दी जा चुकी है, और इस बार जो खुशी की बात है वो इस परिवार के लिए ये है कि जिस घर से ये मकान से ये परेशान थे, अब वो संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र आशीर्वाद से अब दोबारा से इनको इस परिवार को बना के दिया जाएगा। और दर्शकों, ये सारा का सारा इस पूरे कार्य का श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। और ऐसे आपने देखा कि किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सेवा किसी परिवार को दी जाती है। ऐसी ही और तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब